नंबर 16 x raised to power a square b raised to power -1 c raised to power -1 into x raised to power b square c raised to power -1 a raised to power -1. Similarly, into x raised to power c square a inverse b inverse and negative of x cube. देखो ध्यान से पढ़ना भाई क्वेश्चन को. वुड रिड्यूस टू जीरो इफ would reduce to 0 if a plus b plus c is given by. ओके, अब सबसे पहले यहां पे ध्यान देंगे भाई, हम सॉल्यूशन पे चलता हूं मैं. जो बेसिक नीड्स है ना क्वेश्चंस की वो देखते हैं हम. ठीक है, तो बेसिक नीड्स के अकॉर्डिंग हम क्या देखेंगे. सबसे पहले तो मुझे क्या चाहिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की कंडीशंस मुझे कहीं ना कहीं नजर आएंगी, या फिर एक्स रेज टू पावर्स हैं. ठीक है ना बात, इसके रिगार्डिंग हम सोचेंगे थोड़ा सा. तो एक आइडेंटिटी नोट करेंगे वही सभी के सभी कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब. नोट में यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज ऑलवेज इज इक्वल टू, इन लोअर क्लासेस में आपने कभी ना कभी कहीं ना कहीं पढ़ा होगा ये. ठीक है ना बात. तो इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए. अंडरस्टैंड. एंड प्लस 3abc प्लस 3abc. दिस आइडेंटिटी मस्ट. ओके, तो ये आइडेंटिटी हमारी मस्ट रहेगी, इस पे ध्यान रखना भाई. तो फिर से ध्यान दें, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए प्लस 3abc. अब पहले एनालाइज करते हैं थोड़ा. क्वेश्चन तो ये गिवन किया गया, वुड रिड्यूस टू जीरो. क्वेश्चन में कंडीशन क्या पूछी गई है कि मैं इसे रिड्यूस किस में कर सकता हूं, जीरो में. कब, ऐसा कब, इफ ए प्लस बी प्लस सी इज गिवन बाय, जब a प्लस बी प्लस सी हमें कितना देता हो. क्लियर है ये बात सभी को, आगे होगी ना बात समझ में. अंडरस्टैंड. तो देखते हैं सबसे पहले इनिशियली कंडीशन. जैसे ही हम क्वेश्चन को देख रहे हैं तो हमें क्या बात समझ में आ रही है सबसे पहले कि x रेज टू पावर x रेज टू पावर x रेज टू पावर, सभी का बेस क्या है भाई, सेम है. तो सबसे पहले हम इसे किस में चेंज करें, पावर्स को एडिशन कंडीशन में. अब उससे भी पहले अगर हम सोचते हैं तो रेज टू पावर नेगेटिव साइंस है हमारे पास, तो उन्हें हम क्या कर सकते हैं, पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं वही इजीली. ठीक है ना बात. तो सॉल्यूशन के रिगार्डिंग देखते हैं. x रेज टू पावर a स्क्वायर बाय में bc लिख सकता हूं भाई सबसे पहले तो, क्योंकि b इनवर्स था c इनवर्स था, इंटू x रेज टू पावर b स्क्वायर बाय में ca इंटू x रेज टू पावर c स्क्वायर बाय में ab. ओके, क्लियर दैट. सभी को आगे होगी बात समझ में. माइनस में x क्यूब. अंडरस्टैंड. तो अब देखते हैं यहां से, बेस अगर इक्वल्स हैं तो पावर्स क्या होंगी भाई, ऐड हो जाएंगी. तो हम देखते हैं x रेज टू पावर a स्क्वायर बाय में bc प्लस b स्क्वायर बाय में ca प्लस c स्क्वायर बाय में ab एंड माइनस x क्यूब. अंडरस्टैंड. तो आगे देखते हैं. अब देखो इस पार्ट को हमें सोल्व करना है यहाँ पे. ठीक है ना बात. और इस पार्ट को सोल्व करने के लिए हम क्या मेथड अप्लाई करते हैं हमेशा, भाई एलसीएम मेथड या फिर ग्रोस मेथड कह सकता हूँ. इन सभी में ध्यान से देखें ए बी और सी. ठीक है ना बात, कॉमन है. तो इसका मतलब x रेज टू पावर हम होल के लिए एलसीएम कितना ले सकते हैं वही, ए बी सी. ओके, अंडरस्टैंड. तो ए बी सी हमने एलसीएम लिया, तो बीसी यहाँ पे बीसी यहाँ पे, तो ए क्यूब अंडरस्टैंड प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब. ओके, क्लियर दैट. माइनस में एक्स क्यूब. यहां तक की बात क्लियर होगी भैया. अब देखो क्वेश्चन के रिगार्डिंग हमें क्या कहा गया है कि ये कितना हो जाना चाहिए, जीरो हो जाना चाहिए. तो यहाँ पे अगर मैं ध्यान दूं तो दिस माइनस दिस होल ऑफ दिस इज इक्वल टू कितना मिलना चाहिए मुझे, जीरो मिलना चाहिए. यहाँ पे एक्स क्यूब है, अगर यहाँ पे भी एक्स क्यूब हो जाता है
तो दैट मीन्स वी गेट द वैल्यू 0। अंडरस्टैंड? तो मुझे 0 मिल जाएगी। तो नाउ अब देखते हैं हम, अब मैं इस रिजल्ट का यूज करता हूं भाई, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज ऑलवेज इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, ओके, इनटू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए एंड प्लस 3ab। देखो भाई टेक्निकली क्या कंडीशन है यहाँ पे कि हम हमेशा क्वेश्चन को क्या करते हैं, सोल्व करते चलते हैं, तो एट द लास्ट वी गेट द रिजल्ट, आखिरी में हमें रिजल्ट चाहिए वहां से। तो लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा सा सोचना है मुझे, यहाँ पे एक्स क्यूब चाहिए ना भाई मुझे, एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब, दैट मीन्स होल ऑफ दैट टर्म इज रिड्यूस टू 0। तो ये पूरी टर्म किस में रिड्यूस हो जाएगी, हमारी 0 में रिड्यूस हो जाएगी। इसका मतलब मुझे यहाँ पे कितना चाहिए, 3। अंडरस्टैंड? अब यहाँ पे 3 बढ़ाने के लिए मैंने इस आइडेंटिटी को सोल्व किया। अगर मैं इसकी वैल्यू को 0 रख देता हूं, देखो ये कह रहा है कि इसकी कितनी वैल्यू होनी चाहिए ताकि मुझे ये पूरे का पूरा 0 मिले। क्लियर है ना ये बात? तो अगर मैं इस वैल्यू को 0 रख देता हूं यहाँ पे, तो दैट मीन्स रिमेनिंग पार्ट इज 3abc। अंडरस्टैंड? तो दैट मीन्स वी गेट x रेज टू पावर, नेक्स्ट स्टेप में क्या मिलता है भाई मुझे, ये तो पूरी की पूरी टर्म कितनी होगी भाई, ये होल दैट टर्म इज 0। ओके क्लियर? तो नाउ x रेज टू पावर 3abc बाय में abc एंड माइनस x क्यूब। क्लियर है ना भाई सभी को ये बात? तो abc से abc कैंसिल आउट। नाउ वी गेट x क्यूब माइनस x क्यूब इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स क्वेश्चन क्या था, हमें सोल्व क्या करना था कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। दैट मीन्स a प्लस बी प्लस सी इज 0। अंडरस्टैंड? नाउ ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अंडरस्टैंड? आगे होगी बात समझ में सभी को? क्लियर है? ठीक है, तो चलो नेक्स्ट पे चले। गिवन बाय the value of z is given by the following if z raised to power z root of z is equal to z root z and whole raised to power z। अब देखो यहाँ पे 2 मेथड्स हैं हमारे पास, ठीक है ना बात? एक तो इंडिसेस मेथड अप्लाई कर सकते हैं, अदर वन इज logarithmic। अंडरस्टैंड? तो क्वेश्चन नंबर 17, the value of z is given by the following if z raised to power z root z and is equal to z root z and whole raised to power z। okay clear? We have 2 methods, simple 2 methods। हमारे पास 2 मेथड्स हैं भाई यहाँ पे। अब देखो एक तो सर्ट्स की कंडीशन में पढ़ा था हमने, दूसरा हम लॉगरिथम भी अप्लाई करते हैं। तो सॉल्यूशन फर्स्ट मेथड अप्लाई करता हूँ भाई, ठीक है बात? तो z रेज टू पावर z रूट z है हमारे पास, इस साइड भी z की कंडीशंस हैं। तो हम सबसे पहले क्या सोच सकते हैं भाई इसमें कि मैं होल टर्म को किसमें कन्वर्ट करता हूँ, z रेज टू पावर में, इन लेफ्ट हैंड साइड एंड आल्सो राइट हैंड साइड। ओके, अगर हम ऐसा करते हैं तो अगर बेस इक्वल है इक्वलिटी में तो पावर्स भी इक्वल हो जाएंगे हमारे पास वहां से, ठीक है बात? तो हम क्या लिख सकते हैं, z रेज टू पावर, यहाँ पे z की पावर कितनी है भाई, 1। अंडरस्टैंड? इनटू z रेज टू पावर 1/2 लिख सकता हूं भाई। क्लियर है? एंड इक्वल टू z रेज टू पावर 1, Yes, sir. सिमिलर, एंड इनटू z रेज टू पावर 1/2 एंड होल रेज टू पावर z। इज इट क्लियर? बात आ गई होगी सभी को समझ में? तो z रेज टू पावर 1 प्लस 1/2, क्योंकि बेस इक्वल है तो पावर्स क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी। तो वी गेट z रेज टू पावर 3/2। अंडरस्टैंड? इज इक्वल टू z रेज टू पावर 3/2। क्लियर है ना भाई? यहां तक की तो बात सभी को आगे होगी समझ में। Yes, sir. एंड होल रेज टू पावर Z. z। अंडरस्टैंड? ठीक है, अब देखो यहां पे तो z रेज टू पावर z की पावर 3/2 है,
और यहाँ पे z रेज टू पावर 3/2 इंटू z है। तो डिफरेंस समझ में आ रहा होगा ना इन दोनों में। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, z रेज टू पावर z 3/2 इज इक्वल टू z रेज टू पावर 3/2 z। इज इट क्लियर? ये इसके मल्टीप्लाई में आ गया भाई। Yes, sir. ये बात तो सभी को आ गई होगी ना समझ में, Yes, sir. कि दैट टर्म इज इन मल्टीप्लीकेशन फॉर्म, क्योंकि यहाँ पे z रूट ऑफ z होल रेज टू पावर z थी, यहाँ पे z रेज टू पावर कितना है, z रूट z है। Yes, sir. क्लियर यहां तक की तो बात। अब देखो दैट मीन्स इट्स योर बेस। इज इट क्लियर? एंड दिस वन इज आल्सो बेस। अगर बेसिस इक्वल है तो पावर्स आल्सो इक्वल। तो z रेज टू पावर 3/2 इज इक्वल टू 3/2 z। इज इट क्लियर? ये भी बात सभी को आ गई होगी समझ में। Yes, sir. अब हमें वैल्यू किस चीज की चाहिए भाई, यहां से देखो इसने कहा द वैल्यू ऑफ z, दैट मीन्स यहाँ पे z है। दो मेथड्स हैं, या तो मैं क्या करता हूं यहाँ पे स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज तो z की टर्म्स को इकट्ठा करता हूं एक तरफ। इस साइड कितना भाई, z रेज टू पावर 3/2 बाय में z, अंडरस्टैंड, मल्टीप्लाई में था इज इक्वल टू 3/2। ओके, Yes, sir. तो z रेज टू पावर 3/2 माइनस, बिकॉज इट्स पावर इज 1, अंडरस्टैंड, सभी को आगे होगी बात समझ में, इज इक्वल टू 3/2। नाउ वी गेट z रेज टू पावर 3/2 माइनस 1/2 इज इक्वल टू 3/2। नाउ स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, अगर हम दोनों तरफ स्क्वेयर कर देते हैं तो वी गेट द वैल्यू ऑफ z। 9/4 is your result. Understand? Now option number D is your answer. Clear? Now next method, other method है हमारे पास taking log on both side. ठीक है ना बात? आप सभी को logarithm में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, तो यहां से देखते हैं। ये थी भाई हमारे पास टर्म, तो taking log on both side. Taking log on both side. भाई लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज सभी को ध्यान होंगी। तो लॉगरिथम ऑफ z रेज टू पावर z रूट z इज इक्वल टू लॉगरिथम ऑफ z रूट ऑफ z एंड होल रेज टू पावर इज z। भाई फर्स्ट कंडीशन क्या है हमारे पास, लॉगरिथम ऑफ m रेज टू पावर n है, तो हम क्या लिख सकते हैं, n लॉगरिथम ऑफ m। तो आगे लेके आता हूं z रूट z लॉगरिथम ऑफ z। नाउ सिमिलर z logarithm of z root z। इज इट क्लियर? तो यहां से z से z कैंसिल आउट। ओके, तो रूट z logarithm of z, नाउ logarithm of z रेज टू पावर 3/2 लिख सकता हूं भाई, हम ये सॉल्व कर चुके हैं वहां पे। तो z रेज टू पावर 1 है एंड z रेज टू पावर 1/2 है, ऐड करेंगे तो 3/2। अंडरस्टैंड? नाउ इन नेक्स्ट स्टेप, रूट ऑफ z logarithm of z is equal to 3/2 logarithm of z। is it clear? Yes. ये मल्टीप्लाई में है भाई, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई Yes, में है, sir. तो logarithm of z से logarithm of z cancel out। now again we get root z is equal to 3/2 squaring on both side। now we get z is equal to 9/4 similar। understand? this is the right answer। now question number 18 तो चलते हैं भाई। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 18, 1/x रेज टू पावर b प्लस x रेज टू पावर माइनस c प्लस 1 प्लस 1/x रेज टू पावर c प्लस x रेज टू पावर माइनस a प्लस 1 प्लस 1 बाय में x रेज टू पावर a प्लस x रेज टू पावर माइनस b प्लस 1 वुड रिड्यूस टू 1। देखो भाई पिछले क्वेश्चन में क्या आया था, वुड रिड्यूस टू 0, रिड्यूस टू 1। अंडरस्टैंड? इफ a प्लस b प्लस c इज गिवन बाय, जब a प्लस b प्लस c की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। ओके, अच्छा भाई सॉल्यूशन पे चलता हूं मैं।
1 बाय में x रेज टू पावर b प्लस x रेज टू पावर माइनस c प्लस 1 प्लस 1 बाय में x रेज टू पावर c प्लस x रेज टू पावर माइनस a प्लस 1 एंड सिमिलर 1 बाय में x रेज टू पावर a x रेज टू पावर माइनस b एंड प्लस 1। ओके, सबसे पहले देखते ही क्वेश्चन को हम क्या करने दौड़ेंगे भाई, बिल्कुल सबसे पहले हम क्या करेंगे, नेगेटिव c है तो हम इसे क्या लिखने की कोशिश करेंगे, 1 बाय में x रेज टू पावर c एंड सिमिलर 1 बाय में x रेज टू पावर a, नाउ 1 बाय में x रेज टू पावर b, आफ्टर दैट टेकिंग एलसीएम। ओके, और एलसीएम लेने के बाद जो भी टर्म्स आती है रेसिप्रोकल होके हमारी टर्म्स आ जाएंगी यहाँ से, ठीक है ना बात। एट द लास्ट हमें x की पावर से यहाँ पे एडिशन कंडीशन है। अब थोड़ा सा और हटके सोचते हैं इसके बारे में। अब इसने कहा कि ये पूरी तीनों टर्म्स किसके इक्वल आनी चाहिए, वही हमारी 1 के इक्वल होनी चाहिए, ठीक है ना बात। अगर 1 के इक्वल होनी चाहिए तो मैं लेट कर ले, लेट क्यों, यहाँ पे तो इसने कहा वुड रिड्यूस टू, मुझे तो वैल्यू सिर्फ a प्लस b प्लस c की चाहिए यहाँ से, ठीक है। अगर ये तीनों का सम मुझे 1 मिलना चाहिए, ठीक है ना बात, तो थोड़ा सा इतना तो हम एनालाइज कर सकते हैं, इक्वल टू 1, तो ये पूरी वैल्यू कितनी होनी चाहिए भाई हमारे पास, 1/3। क्या सोच पा रहे हैं हम इस बात को, नहीं सोच पा रहे हैं, तो सीधी बात है क्यों होनी चाहिए भाई 1/3। अब देखो, अगर यहाँ पे 1 1 1 है, 3 है, तो मुझे एक बात सोचनी है कि यहाँ पे कुछ ऐसी वैल्यू होनी चाहिए कि तीनों का एलसीएम सेम हो जाए हमारे पास। मे बी अगर मैं यहाँ पे 2 चेंज कर देता हूँ तो फिर मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा सोचना पड़ेगा। यहाँ पे कोई भी वैल्यू हो तो हम उसे एनालाइज कर सकते हैं, सोच सकते हैं थोड़ा। तो यहाँ पे देखो 1 1 1, अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, एलसीएम कितना आ गया भाई, 3। तो ये तो चेंज होंगे ही नहीं, 1 प्लस 1 प्लस 1 दैट मींस 3/3 वी गेट 1। अंडरस्टूड, ठीक है ना बात। अगर हमारे पास यहाँ पे 4 टर्म्स होती, 3 की जगह 4 टर्म्स होती है और मुझे वैल्यू चाहिए किसके इक्वल, 1 के इक्वल चाहिए, तो इसका मतलब 1 बाय में 4। क्लियर है ये बात, तो आगे होगी अब समझ में, 1/4 1/4 1/4 प्लस 1/4, तो दैट मीन्स 4/4, अगेन वी गेट 1। सिमिलर अगर यहाँ पे 5 टर्म्स होती, अब ये बात क्लियर होगी सभी को। इसका मतलब यहाँ पे इस पूरे की वैल्यू कितनी होनी चाहिए भाई, 3। ये बात आ रही है समझ में सभी को, इस पूरे डिनोमिनेटर की वैल्यू मुझे 3 चाहिए। अगर अब मुझे इस पूरे की वैल्यू 3 चाहिए तो इसका मतलब 1 तो है मेरे पास, 1 तो है पहले ही मेरे पास, इसका मतलब ये टर्म कितनी होनी चाहिए भाई, 1। ये टर्म कितनी होनी चाहिए भाई, 1, एंड इट इज रिमेन एज इट इज, क्योंकि वो तो 1 है ही हमारे पास। ये बात क्लियर है सभी को, 1/3 प्लस 1/3 बिकॉज वी वांट टू 1, क्योंकि मुझे 1 चाहिए है, ठीक है ना बात। तो इसीलिए मैंने क्या किया, 3 3 3 में कन्वर्ट कर लिया इसे, ठीक है बात। तो अब देखते हैं यहाँ पे मुझे 1 के इक्वल चाहिए, तो नाउ x रेज टू पावर b इज इक्वल टू 1 के इक्वेट, वेरिएबल क्या है भाई मेरे पास, x। ये बात क्लियर है सभी को। तो हमेशा बहुत सारे क्वेश्चंस में ऐसा देखने को मिलेगा हमें, एक तरफ वेरिएबल रेज टू पावर होंगी और एक तरफ कांस्टेंट वैल्यू होगी, और मोस्टली 1 मिलेगा। अगर ऐसा मिलता है तो x रेज टू पावर b इज इक्वल टू x रेज टू पावर 0 लिख सकता हूं भाई मैं 1 को, क्लियर। x रेज टू पावर b इज इक्वल टू x रेज टू पावर 0 बिकॉज x रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो b की वैल्यू मुझे यहां से मिल गई कितनी, 0, क्लियर। सिमिलर देखते हैं, x रेज टू पावर माइनस c इज इक्वल टू, अगेन वी वांट 1, तो x रेज टू पावर माइनस c इज इक्वल टू x रेज टू पावर 0। नाउ अगेन माइनस c इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स c इज आल्सो इज इक्वल टू 0। ओके, यहाँ पे फिर मुझे कितना चाहिए, 1 1 1, यहाँ पे फिर मुझे कितना चाहिए, 1 1 1। मुझे b की वैल्यू मिल गई है और c की मिल गई है। नाउ x रेज टू पावर माइनस a इज आल्सो इज इक्वल टू 1, क्योंकि यहाँ पे c तो 0 था, 1 हो गया हमारे पास, यहाँ पे और 1 हो जाए तो इसका मतलब ये प्लस 1 होके 1/3 अगेन मिलेगा मुझे। तो x रेज टू पावर माइनस a इज इक्वल टू 1, तो सिमिलर x रेज टू पावर माइनस a इज इक्वल टू x रेज टू पावर 0। नाउ अगेन a इज इक्वल टू 0। हमें बताना किसकी वैल्यू थी, a प्लस b प्लस c,
तो a is 0, b is 0 and c is 0. Now we get a plus b plus c is equal to 0 is your result. Now option number b is right answer. Clear? चलो तो भाई next question number 19. On simplification form लिखनी है भाई हमें 1 by में 1 plus z raised to power a minus b plus z raised to power a minus c. इन मिड प्लस है वही 1 बाय में 1 प्लस z raised to power b minus c plus z raised to power c minus b minus c. And now plus 1 by में 1 plus z raised to power c minus a and plus z raised to power c minus b. Okay. Wood reduces to, ये हमें रिड्यूस करना है. Wood reduces to. तो भाई सॉल्यूशन देखते हैं इसका. अच्छा भाई, अब पिछले जो क्वेश्चंस थे हमारे पास उसने कंडीशन दी हमें, इट्स रिड्यूस टू 0, इट्स रिड्यूस टू 1, इट्स रिड्यूस टू 4, 5 एक्सेट्रा. लेकिन यहाँ पे सिर्फ सिंप्लीफिकेशन फॉर्म लिखनी है कि यही हमें सिर्फ रिड्यूस करना है भाई. यहाँ पे अगर हमें गिवन कर देता 1 तो फिर से मैं क्या अप्लाई करता भाई कंडीशन. इसको आप दूसरे वे से भी करके देखेंगे, इसमें बुक में अपने नोट कर लेना या नोटबुक में. ओके, तो कि वुड रिड्यूस टू 1, अगर मैं 1 में रिड्यूस करता हूं इसको भी तो रिजल्ट क्या मिलते हैं मुझे. ओके, अंडरस्टैंड. नाउ वैल्यू ऑफ एनीथिंग, वो वैल्यू मैंने नहीं बताई तुम्हें, सिर्फ अगर ये 1 में रिड्यूस होगा तो वही कंडीशन 1/3 1/3 1/3. ओके, लेकिन यहाँ पे सिर्फ सिंप्लीफिकेशन फॉर्म है. तो सिंप्लीफाई का सबसे पहला मेथड क्या है भाई हमारे पास, सर्ट्स की कंडीशन पे चलते हैं हम. अगर रेज टू पावर कुछ नेगेटिव है तो उसे मैं किस में चेंज कर दूं, पॉजिटिव में. इसका मतलब न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर में चेंज करते हैं. सॉल्यूशन 1 बाय में 1 प्लस जेड रेज टू पावर ए बाय में जेड रेज टू पावर बी प्लस जेड रेज टू पावर ए बाय में जेड रेज टू पावर सी. अंडरस्टैंड, ठीक है बात. तो प्लस में 1 बाय में 1 प्लस जेड रेज टू पावर बी जेड रेज टू पावर सी प्लस जेड रेज टू पावर बी बाय में जेड रेज टू पावर ए. सिमिलर 1 बाय में 1 प्लस जेड रेज टू पावर सी बाय में जेड रेज टू पावर ए जेड रेज टू पावर सी बाय में जेड रेज टू पावर बी. ओके, क्लियर सभी को. अब देखो न्यूमिनेटर बाय डिनोमिनेटर है मेरे पास. यहाँ पे अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो कितना आ गया भाई हमारे पास, जेड रेज टू पावर बी इंटू जेड रेज टू पावर सी. अंडरस्टैंड. 1 बाय में पहले एलसीएम लिखता हूँ भाई, जेड रेज टू पावर बी जेड रेज टू पावर सी. तो यहाँ पे कितना आ गया, जेड रेज टू पावर बी जेड रेज टू पावर सी. यहाँ कितना आ गया, जेड रेज टू पावर ए जेड रेज टू पावर सी. सिमिलर जेड बी से बी कैंसिल हो जाएगा, सी बच जाएगा हमारे पास. क्लियर. यहाँ पे बच गया हमारे पास जेड रेज टू पावर ए जेड रेज टू पावर बी. क्लियर सभी को. सिमिलर आगे चलते हैं भाई. यहाँ से प्लस 1 बाय में एलसीएम लूंगा तो कितना आ गया भाई इस बार, जेड रेज टू पावर सी जेड रेज टू पावर ए. नाउ वी गेट जेड रेज टू पावर सी जेड रेज टू पावर ए जेड रेज टू पावर बी जेड रेज टू पावर ए जेड रेज टू पावर बी जेड रेज टू पावर सी. प्लस 1 बाय में एलसीएम लेंगे तो जेड रेज टू पावर ए जेड रेज टू पावर बी. तो अगेन जेड रेज टू पावर ए जेड रेज टू पावर बी जेड रेज टू पावर सी जेड रेज टू पावर बी जेड रेज टू पावर सी जेड रेज टू पावर ए. ठीक है ना बात. तो इसका मतलब ये क्या होगा, पलटी मार देंगे इसकी. तो कितना आ जाएगा हमारे पास, जेड रेज टू पावर बी. ध्यान से देखना, कुछ सिमिलर मिलेगा अब तुम्हें. जेड रेज टू पावर ए जेड रेज टू पावर सी जेड रेज टू पावर ए जेड रेज टू पावर बी जेड रेज टू पावर सी जेड रेज टू पावर ए जेड रेज टू पावर बी जेड रेज टू पावर ए जेड रेज टू पावर बी जेड रेज टू पावर सी. ये ऊपर जाके जेड रेज टू पावर सी जेड रेज टू पावर ए. सिमिलर प्लस जेड रेज टू पावर ए जेड रेज टू पावर बी जेड रेज टू पावर ए जेड रेज टू पावर बी प्लस जेड रेज टू पावर सी जेड बी जेड सी एंड जेड रेज टू पावर ए. क्लियर है. अब थोड़ा सा देखते हैं कि जेड रेज टू पावर बी जेड रेज टू पावर सी, क्या ये सभी में जेड रेज टू पावर बी जेड रेज टू पावर सी. यस सर. ओके. सिमिलर जेड रेज टू पावर बी जेड रेज टू पावर सी. ये कम्यूट होते हैं भाई. ठीक है ना बात. वेरिएबल रेज टू पावर है, कम्यूट का मतलब कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करते हैं. जेड रेज टू पावर ए
जेड रेज टू पावर बी इज ऑलवेज इज इक्वल टू जेड रेज टू पावर बी जेड रेज टू पावर ए। आगे पीछे लिख सकते हैं हम इनको, ठीक है ना बात। फर्स्ट टर्म मुझे मिल गई जेड रेज टू पावर ए सी और चेक करते हैं भाई सेकंड वन सिमिलर है, लास्ट ए बी है भाई, ठीक है। तीनों है हमारे पास, इसका मतलब एलसीएम कितना आ गया हमारे पास, सेम आ गया सभी का, ठीक है ना।